हेलो फ्रेंड्स। तो पॉलिनोमियल के लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड उनका यूज करके फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने 3-4 फॉर्मूले जो फैक्टराइजेशन के थे उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिया, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये 3-4 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने करा दिया था। ठीक है, अब हम जो फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखा है। यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पर है 3x प्लस 2y, 9x स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या बना, ये बन गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दिख रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये बन गया 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब मतलब 27x क्यूब प्लस 8y। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। इसको क्या लिखेंगे? ये हमारा बन गया x बाय 2 प्लस 2y x बाय 2 का स्क्वायर माइनस x बाय 2 इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो दिस इक्वल टू हो गया x बाय 2 का क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब x क्यूब अपॉन 8 प्लस 8y। ठीक है, आगे बात समझ में? बिल्कुल a क्यूब प्लस बी क्यूब का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं x इक्वल टू 3 दिया है, y इक्वल टू -1 दिया है एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। एक तो तरीका होगा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 इसमें डायरेक्टली पुट कर लो। दूसरा तरीका है फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर बन गया 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना, उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। तो हमारे पास बना 9y स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 4x स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो बन गया 9 का क्यूब y की पावर 6 4 का क्यूब x की पावर 6। तो हमारे पास हो गया 9 की पावर 3 y की पावर 6 मतलब -1 की पावर 6 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, तो हमारे पास ये ओवरऑल क्या बन रहा है? -1 की पावर 6 क्या बनेगा? +1 बनेगा, -1 का पावर इवन प्लस हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारे पास 9 की पावर 3 माइनस 64 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है,
तो बाकी अब इसके आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 6 और 9 की पावर 3 दोनों सेम हो जाएगा, कॉमन लेकर के इसको हम और आगे चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो 9 की पावर 3 मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस 64, तो 9 की पावर 3 इंटू माइनस 63। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं इसी टाइप का अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। वैल्यू सेम ही है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। अगला क्वेश्चन भी मैं इसी पैटर्न का दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर भी उसी टाइप का पैटर्न दिख रहा है, x बाय 4 माइनस वाई बाय 3, ये हो गया x बाय 4 का स्क्वायर, x बाय 4 इंटू वाई बाय 3, यहाँ पे 12 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 12 होना चाहिए, प्लस y बाय 3 का होल। ठीक है, तो क्या बना, देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। तो इसके हिसाब से बना x बाय 4 का होल क्यूब, y बाय 3 का होल क्यूब, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -1 है, तो बन गया 3 बाय 4 का होल क्यूब माइनस 1 बाय 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पे हो गया 27 बाय 64 प्लस 1 बाय 3। ठीक है, 27 बाय 64 प्लस 1 बाय 27। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग एलसीएम लेकर के इसके आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, a प्लस बी इक्वल टू 10 है, ए बी इक्वल टू 16 है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमारा बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप लोग को ध्यान नहीं हो तो इससे एक दो वीडियो पहले जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाया वहां आपको सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 3ab, तो 3 इंटू 16। ठीक है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 48, आंसर हो गया 52। ठीक है, अब हम इसी के आते हैं सेकेंड पार्ट में। हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है, सेम लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए, तो हमारे पास बन गया 10 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस 16 माइनस 2ab प्लस ए बी क्या बना माइनस ए बी, तो हमारे पास हो गया 100 माइनस 16 इक्वल टू 84। ठीक है, तो आसानी था, फॉर्मूला बेस्ड ये a प्लस बी इक्वल टू 10 ए बी इक्वल टू 16, ये हमारे पास दो सब पार्ट थे जिसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो सबसे पहला काम आप लोग ये करो कि जितने मैंने आइडेंटिटीज लिखवाए, जितने फॉर्मूलेज लिखवाए, उन सारे फॉर्मूलेज को आप लोग पहले याद करो, क्योंकि क्वेश्चन के बीच बीच में फॉर्मूलेज आते रहेंगे। फिर अगर वो फॉर्मूले अगर याद नहीं रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर वहां पर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अब देखो ये जो टाइप है हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है। पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आइडेंटिटी एक बार फिर से लिख दूंगा। 3x + 2y + 2z, ये हो गया 3x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर माइनस 3x × 2y माइनस 2y × 2z माइनस 3x × 2z। क्या फॉर्मूला बन रहा है? ये हमारा बन रहा है a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c किसके इक्वल होता है? ये हमारा बनता है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन होगा a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, तो 3 × 3x × 2y × 2z। ठीक है, तो बन गया 27x³ 8y³ 8z³ माइनस, ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36xyz। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। 3x + 2y + 2z 9x² 4y² 4z² माइनस 6xy माइनस 4zx 4yz माइनस 6zx। तो बना a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c किसके इक्वल होगा? a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। मैंने वही लिखा एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है a + b + c की वैल्यू है, ab + bc + ca की वैल्यू दी हुई है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है, हमारा ये फॉर्मूले में क्या बनेगा? ये बनेगा a + x + y + z इंटू x² + y² + z²। ये भी चाहिए, यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ, मतलब उसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। x + y + z होल स्क्वायर, ये हो गया x² + y² + z² प्लस 2xy + yz + zx हो गया। तो हमारे पास हो गया x² + y² + z² इक्वल टू क्या बन गया? x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 2xy + yz + zx। ठीक है, x + y + z का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 2 × 20। ठीक है, 64 - 40 मतलब 24। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू किसकी चाहिए?
वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या फॉर्मूला बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई 24 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इसके सम की वैल्यू दी हुई है 20। ठीक है, तो 8 इंटू 24 माइनस 20 मतलब हमारे पास हो गया 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमारा 20 दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हो गई 24। ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20। अब जो हमको रिजल्ट चाहिए उसमें मैंने फॉर्मूले को पुट कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो हमने निकाला था वो पुट किया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जिसकी वैल्यू दी हुई थी वैल्यू रख दिया, आंसर हो गया हमारा 30। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे सेम पैटर्न का। देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया हुआ है और उनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है 35। ये क्यूबिक वाली वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला उसी तरीके से होगा जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो हमारे पास हो गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए प्लस डी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यू को पुट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 35। ठीक है, तो यहाँ हो गया 81 माइनस 35। ठीक है, तो 11 माइनस 5 हो गया 6, 7 माइनस 3 हो गया 4। ठीक है, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हो गया 20। ठीक है, वैल्यू हमको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 35 एंड ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हो गई 23। तो बन गया 9 इंटू 35 माइनस 23 मतलब हो गया 12। ठीक है, 5 माइनस 3 2, तो 12 9 का हो गया 108। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमने निकालनी है। तो बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा लिया, तो हमारे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या बना? वैल्यू पुट करें 9 का स्क्वायर माइनस 35
81 माइनस 35, तो मतलब AB प्लस BC प्लस CA हो गया 23। इसकी वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला रख दिया A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। ये हो गया 9 इंटू 35 माइनस 23, मतलब 9 इंटू 12 इक्वल टू 108। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके बाद हमारा जो पॉलिनोमियल टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।